बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कौन से मैट्रिक्स की। तो इसका बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए प्लेलिस्ट से आप एक प्रीवियस लेक्चर वॉच कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। कोई भी मैट्रिक्स तब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये। मल्टीप्लिकेशन का रूल है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने कॉलम को देखना होता है जो कि इक्वल होने चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स की रोज के। अब यहाँ पे देखें ए में कितने कॉलम है 1, बी में कितनी रोज है 1। कॉलम की तादाद रोज की तादाद के बराबर है, इसका मतलब है ए बी भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा ए में कॉलम 1 है, सी में रोज 2 है, ए सी नहीं फाइंड कर सकते। डी में रोज 1 है, 1 कॉलम 1 रो, ए डी भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं। बी मैट्रिक्स को सबके साथ चेक करते हैं। बी में रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं 2, ए में रोज कितनी है 2। तो इसका मतलब है हम बी को ए के साथ बी ए भी फाइंड कर सकते हैं। बी में कॉलम 2, सी में रोज 2, बी सी भी हम फाइंड कर सकते हैं। बी में कॉलम 2, सी में रोज 1, सी डी हम फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आते हैं मैट्रिक्स सी पे। सी में कॉलम कितने हैं 2, और सी को किसी के साथ भी फाइंड नहीं कर सकते, नहीं सी को ए के साथ फाइंड कर सकते हैं। ए में रोज कितनी है 2, सी ए, बाकी किसी के साथ नहीं होता। अब डी में आते हैं। डी में कॉलम कितने हैं 3, तो डी को हम किसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो इन सारे मैट्रिक्स में से जो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे वो कौन कौन से हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जो कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए बी, ए डी, बी ए, बी सी एंड सी ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। इफ ए इक्वल टू -1 2 0 एंड 1, बी इक्वल टू 3 -2। पार्ट 1 है। इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्या ये पॉसिबल है कि हम ए को फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमने ये बताना है। ए में कॉलम कितने हैं 2, बी में रोज कितनी है 2, तो इसका मतलब है हम ये फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज इन बी, 2 कॉलम 2 रोज। इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या आएगा यस, यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए बी। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। पार्ट बी है हमारे पास। इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। क्या हम बी ए को भी फाइंड कर सकते हैं, बी पहले हो ए बाद में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने क्या देखने हैं कॉलम। बी में कितने कॉलम है 1, ए में कितनी रोज है 2, 1 कॉलम 2 रोज, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा नो, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। जो इसमें से पॉसिबल है वो फाइंड करें। तो इसमें से पॉसिबल कौन सा था ए बी, बी ए तो पॉसिबल नहीं था, ए बी पॉसिबल है। तो अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, हम ए बी फाइंड करते हैं। थर्ड पार्ट में जो पॉसिबल प्रोडक्ट था वो था ए बी। ए बी हमने फाइंड करना है। हमने मैट्रिक्स ए लिखा और साथ बी लिखा। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, फिर स्पेस रखते हैं, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ। यहाँ पे एक ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस का साइन आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय -2। यहाँ पे हमने -2 को ब्रैकेट में रखा क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे। अब सेकंड कॉलम तो है ही नहीं है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। ए बी इक्वल टू 3 1s are 3 -3 3 2s are 6 प्लस माइनस -2 0 0 माइनस प्लस -2 1s are 2।
ए बी इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 3 आएगा, 0 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 4। सो ए बी का जो आंसर हमारे पास आया है वो है -3 एंड 4। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए एक ये भी हमारे पास ट्रिक होती है। ए का आर्डर क्या है 2/2, बी का आर्डर क्या है 2/1। आर्डर ये होता है नंबर ऑफ रोज देन कॉलम, रोज कॉलम। जब ये दोनों सेम आए तो तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसमें ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और जो आंसर आएगा इससे हमें ये भी पता चल जाता है आंसर का आर्डर क्या होगा। जो आंसर आएगा उसका आर्डर होगा 2/1। यहाँ पे जो 2 बचता है, यहाँ पे जो 1 बचता है, इससे हमें आंसर का आर्डर भी पता चलता है। ये जो आर्डर आया है, इस आंसर आया है, इसका आर्डर देखें 2 रोज 1 कॉलम, 2/1। ये एक ट्रिक भी यूज होती है कि हम फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे है। एक तो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में रोज के इक्वल हो, और एक ये है, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली। अल्लाह हाफिज।